कलयुग चल रहा है, ठीक है, परिस्थितियों जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए वो दलितों को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, वो यहाँ पर ओबीसीज को इंगित कर रहे हैं। हालांकि वो एक अलग विषय है, वो पॉलिटिकल विषय है, मैं उन पर भी जाऊंगी, हमारे साथ पॉलिटिशियंस यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इन वक्तव्यों को जब ये रोज सामने आते हैं? सबसे पहले मैं बोलिए थोड़ा सा पास रख के। ठीक है, पास रख के। सबसे पहले मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को बता दूं, जब व्यक्ति को दर्शन करना ही था तो वो कांग्रेस की किसी पार्टी विशेष का झंडा लेकर क्यों आना? हाँ। तो जब दर्शन करना था तो आप दास ठीक बन बात के है, आइए, एक राम भक्त बतौर आप राम आते भक्त बन के आइए। ठीक बात है। हाँ। दूसरी बात, कांग्रेस के रजन्ना जो कह रहे हैं कि 2 गुड्डे बैठा दिए थे, 2 गुड्डे बैठा दिए थे और उसको कहा था कि बोला है कि 2 गुड्डे बैठाए हैं। क्या राम जी हमारे गुड्डे गुड़िया हैं क्या? ये सनातन से नहीं है। वो कांग्रेसी, उनको राम भक्तों की जरूरत नहीं है। वो राम जी हमारे गुड्डा गुड़िया हैं। वो क्या है? वो क्या है भाई? बताइए क्या है? इस पे जवाब दीजिए। आप लोग इस तरह के बयान कैसे भी देते हैं? आप लोग को सेंटिमेंट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आप लोग उनके जो आराध्य हैं, आपके नेता को जो मनावे वो बोल दें। ठीक है, आप उनके आराध्य जो हैं उनको गुड्डा गुड़िया बता देते हैं। देखिए मैं महन जी का जवाब देता हूं। अगर आपके आराध्य होते तो इस तरह का बयान सामने ही नहीं आता। इस तरह का बयान सामने ही नहीं आता। सर यही कारण है कि आपसे रुष्ट हो गए देवता, और यही कारण है कि आप लोग हाशिए पर चले गए, हाशिए पर चले गए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को दिशा देने वाले महात्मा गांधी जी दिन रात राम नाम का सुमिरन ही करते थे, तो अब इसमें कोई संदेह और संशय की गुंजाइश मेरे समझ से नहीं बती। एक दूसरी बात, हमारे मन में राम, हृदय में राम है। और आपने पूछा झंडा लेके क्यों आए? अरे आप सभी लोग ही हमें आरोपित करने का काम करते हैं कि कांग्रेस वाले दूरी बनाए रखे हैं। हमने आए, झंडा लेके आए, अपनी पहचान के साथ आए, और हमने मां सरयू मैया से और बजरंग बली से ये प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गुमराह करने का काम करते हैं उनको सद्बुद्धि देने का काम करें। कौन कर रहा है गुमराह? कौन कर रहा है? ठीक है, जनता के राम के राज की परिकल्पना में जनता वहां की जनार्दन है, उसके हित के लिए काम करें। जनता से पूछ लेती हूं साहब, उसी जनता से पूछ लेती हूं। लाडलियों पे हिंसा न करें और मौन व्रत न धारण कर लें। उसी जनता से पूछ लेती हूं। समझ आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। इस प्रकार का दोहरा आचरण, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव कहां चले गए हैं? क्यों अयोध्या नहीं आ रहे हैं अपना वोट बचाने के लिए? अरे श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि में आकर अपना जो है दर्शन कर ले जो है। अब उनको वोट नहीं मिलेगा, दर्शन कर रहे हैं पूरे, अब वोट नहीं बचेगा। और अयोध्या भी कांग्रेस करेंगे। वो राम को कांग्रेस और समाज हैं, वो आस्थावान व्यक्ति है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिछले 60 सालों का शासन का इतिहास हिंदुओं का और राम भक्तों का, इनके संघार का इतिहास रहा है। ये प्रायश्चित करने नहीं आ रहा है, ये जवाब देने आ रहा है। अभी मैं सपा का बयान सुन रहा था, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि मेरे लिए पीडीए जो अभी गठबंधन बनाया, कह रहे वो मेरे लिए भगवान है। भगवान पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मोदी जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हीं को देखने चले आते, समझ रहे हैं, उन्हीं को देखने चले आते। मैम, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है, जो फिरोज खान की बहू है सोनिया गांधी जी, वो जो कहती है कि हम कुछ लोगों के आस्था के हिसाब से राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा रहे, वो लोग कौन है? उनका स्पष्टीकरण कौन है? किन लोगों को खुश करने के लिए आप बार बार इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, ये गलत आरोप है। उनके स्वर्गीय पति ने इसी अयोध्या की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, किसी से छुपा नहीं। एक दूसरी बात, हम इस पावन धरा पर हैं, राम जी की धरा पर हैं, जिन्होंने अपने परिवार की मर्यादा और वचन रखने के लिए कुर्सी का तनिक भी मोह नहीं किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो राम का नाम लेके केवल राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। ये समझना पड़ेगा, इस भेद को समझना पड़ेगा। इनके नकली लोग हैं, इनका धर्म से कोई अंतर संबंध नहीं है। भाजपा के लोग, नकली लोग के लोग, इनका धर्म में कोई आस्था नहीं है। अब क्या है ना कि सारे सवाल ही जनता के विपक्ष से हैं। केवल राम का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हम धर्म को, आस्था को राजनीति जोड़ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? यही मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं हम आज आए, कल आए, परसों आए, अच्छी बात है, आप कभी भी आइए, भगवान का द्वारा 24 घंटे खुला है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ,
अरे मेहरबा इतनी देर क्यों कर रहे हो आते आते? ना जवाहरलाल नेहरू आए इस अयोध्या जी में, ना इंदिरा गांधी आई, ना राजीव गांधी आए और ना सोनिया गांधी आई, और वो कोर्ट पे जनेऊ पहन के और दत्तात्रेय गोत्र बताते हुए जो चुनावी हिंदू है राहुल गांधी, वो भी आज तक नहीं आए। जरा जवाब तो दीजिए, क्यों नहीं आए? अरे हमारे रामलला टेंट में बैठे रहे, बारिश में भीगते रहे, आपके मुंह में दही जमा रहा। आप लोग ये सत्ता के नशे में चूर है, आज ये रामलला सत्ता के अहंकार में बोल रहे हैं, इसलिए ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो तो सत्ता के नशे में चूर है सर, लेकिन आप किस नशे में चूर है नहीं समझ आ रहा है। वो नशा उतर नहीं रहा है, में चूर है। अरे वो दिख नहीं रही है, जनता से पूछिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, धुन में चूर है। हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है, आपत्ति है। मैं पहले उसका रुख कर लेती हूँ, फिर उसके बाद महाराज जी मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दे। दुबे जी मैं आ रही हूँ महाराज जी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और देखिए कि 5 हुआ है कि उस गर्भगृह में रामलला की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है और 4 घंटे लगे हैं इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए। वो पूरी विधि विधान जो है उसके साथ उसको वहां पर स्थापित किया गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जब वो मुख्य यजमान जो होंगे वो वहां पर उस वक्त मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र वहां पर होंगे और साथ ही साथ वो ये जो तमाम प्रक्रिया है उस पर करेंगे। महाराज जी मैं आ रही हूं, लेकिन जरा एक बार यहाँ पर जो जनता यहाँ पर इस वक्त मौजूद है उसके जो भाव है इस मूर्ति को लेकर, उनके भाव भी यहाँ पर आना जरूरी है। एक रिएक्शन मैं यहाँ से लूंगी। मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूँ, विपक्ष के लोगों से, कि आप लोग पहले तो ये बताइए कि 500 वर्षों के बाद, मतलब वो संघर्ष जो रहा, कितनी कुर्बानियां गई, आज गर्भगृह में वो स्थापित हो गई है वो मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। अगर आप कांग्रेस बीजेपी में रहेंगे ना तो फिर कांग्रेस बीजेपी ही रह जाए। बात करेंगे, धर्म की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है, लेकिन मुख्य बात ये है कि आप लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आप अधर्म की राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात, जब उन्होंने 2 सीट थी उनकी तब भी राम का नाम लिया, राम को हृदय में बसाए रहे, तो आज उसका उनको लाभ मिल रहा है, तो कौन सा गौ कट रही है, कौन सा पहाड़ टूटा पड़ रहा है? शायद यही गलतफहमी तो नहीं है कहीं कांग्रेस को कि भैया फायदा तो मिलना नहीं है, क्योंकि सारा फायदा तो एक मुश्त उधर जा रहा है, तो छोड़िए क्या करिएगा जाकर, कौन सा कुछ बढ़ जाएगा, कौन सा कुछ घट जाएगा, ऐसा ही है बाबा। हम बोले हाँ, सभी के अभिवादन और प्रांत अद्योपांत एक नवीनतम दृष्टांत प्रशांत महासागरीय जनसभा के मध्य मंच से मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर के निर्माण की मोदी के मन सोच, जन्मभूमि पर बन गया ना ही लगी खरोच। सिद्ध सरयू के सुंदर ये घाट बहा, राम जी के ठाट बहाना। सिद्ध सरयू के सुंदर ये घाट बहा, राम जी के ठाट बहाना। देखा राम जन्मभूमि भक्त लेते नित्य चूम 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 जाए घूम, चरण कमल पृष्ठ भूम। सनातन धर्म के देखा ललाट बहा, राम जी के ठाट बहाना। सिद्ध सरयू के सुंदर घाट बहा, राम जी के ठाट बहाना।